गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विक्टर सर फिर से आप लोगों के सामने आया कंप्यूटर पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर में आज हम लेसन नंबर 4 चैप्टर 4 जो है ये हम पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्किंग विथ क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ये हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इससे पहले लेसन नंबर 3 में जाएंगे। आप लोग अपने बुक में लेसन नंबर 3 को पलटिएगा और उसमें उसको पढ़िएगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स है, ये जो चैप्टर 4 पार्ट है, ये चैप्टर 3 से ही है, रिलेटेड है। ये एक्सेस में ही काम करेगा, जिस तरह से लेसन नंबर 3 कहा है एमएस एक्सेस, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जिसको कहते हैं, वो हम उसमें पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। आप एक्सेस के बारे में नहीं जानते हैं कि एक्सेस जो होता है, जो आप देखे हो ना कि आपका जो फीस रिसिप्ट है वो जो जनरेट होता है वो इसी एक्सेस में ही जनरेट होता है। इसलिए एक्सेस को जानना बहुत ज़रूरी है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन होता है, न्यूमेरिकल एंड वेरिएबल, दोनों एक्सेप्टेबल होता है। ये जस्ट लाइक एक्सेल की ही तरह है, लेकिन ये एक्सेल नहीं है, ये एक अलग चीज़ें हैं। तो इसी में आप लोग इसको पढ़िएगा चैप्टर 3, तब आपको चैप्टर 4 में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें जो कह रहा, सबसे पहला कह रहा है क्वेरी। क्वेरी का मतलब जानते हैं क्या? आपके इसमें जो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, इसमें आपका क्वेरी एक ऑप्शन दिया है। मतलब आप किसी से कोई भी चीज़ पूछते हैं, उसको सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, किसी चीज़ के बारे में, उसको कहते हैं क्वेरी करना। तो इसमें एक्सेस में क्वेरी का मतलब क्या है वो देखिए यहाँ दिया है। A query display a set of records must matching a certain iteration. A set of records that is retrieved is stored in a separate table called query table. मतलब इसमें क्वेरी में क्या होता है कि हम 4 तरह का बनाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, रोल नंबर, ये हम एक टेबल में ये बनाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का इंफॉर्मेशन के लिए। तो जब हम डाटा फीड करते हैं तो आप एक बच्चे का नहीं फीड करते हैं ना, कम से कम 600-700 मात्रा में बच्चों का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड होता है। आप देखे होंगे कि जैसे जैसे आप इसको फीड करेंगे, न्यू, यस और नो, ये 2 ऑप्शन हमेशा पूछता है किसी भी चीज़ों में। मैंने डाटा के रिकॉर्ड्स को फीड करने के लिए यस नो कंडीशन पूछता है। आप एक बच्चे का ये इंफॉर्मेशन भर लिया, फिर यस कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, एक डाटा भर दिया, फिर दूसरे बच्चे का डाल, इस तरह से करके आपने 100 बच्चों का डाल दिया। तो 100 बच्चों के रिकॉर्ड्स, अब आप आते हो, कोई आता है, आप उसी में कोई रिकॉर्ड है 50 पर, 50 नंबर में रिकॉर्ड्स है, आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कुछ टेबल्स हम यहाँ बनाते हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट 50 नंबर पे जो इस बच्चे का इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने तुरंत ओपन हो जाए। यही एक क्वेरी, फॉर्म्स और टेबल्स, रिपोर्ट, ये 3 चीज़, इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे बताया है। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। इस्टेब्लिशमेंट अ रिलेशनशिप एमंग टेबल्स, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में इस्टेब्लिशमेंट हम कैसे करेंगे, किस मार्फत करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिखाया है, यानी रिलेशन को बनाया गया है। ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। इसके बाद आप पेज पलटेंगे, 50 पे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया कि आप एक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे।
यानी क्वेरी करने से, क्वेरी आप तभी कर सकते हैं किसी भी बच्चे का जब आपके पास टेबल बना हो। तो आप पहले टेबल बनाएंगे, और टेबल कैसे बनाएंगे ये चैप्टर नंबर 3 में दिया है। इसके बाद ही आप कोई भी चीज़ की क्वेरी कर सकेंगे। जिनके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ज़रूर होगा, आप उसको ओपन करके इस चीज़ को करके देख सकते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिया है प्रैक्टिकल करने के लिए। मोबाइल में भी आप ऑफिस को डाल सकते हो, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप MS स्वीट डाल लो इस पर मोबाइल में, और वहाँ पे इस चीज़ को जा कर के आप कर सकते हो। उसके बाद है आप क्रिएटिंग अ क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। 2 व्यू है, डिज़ाइन व्यू और एक व्यू और है जिसके बारे में लेसन नंबर 3 में बताया है। तो यहाँ पे डिज़ाइन व्यू के बारे में बता रहा है कि क्वेरी हम कैसे डिज़ाइन व्यू में करके देख सकते, बना सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे दिया है। अ क्वेरी इज बेस्ड ऑन टेबल्स। क्वेरी कोई भी, हम बार बार बता रहे हैं ना कि क्वेरी तभी हम करेंगे जब हम कोई टेबल क्रिएट किए रहेंगे। इसलिए टेबल क्रिएट करना मस्ट है। इसलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं फिर क्वेरी करते हैं। यहाँ तक वो वही चीज़ लिखा है कि अ क्वेरी इज बेस्ड ऑन टेबल्स, अदर क्वेरीज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब कि क्वेरी जो होता है वो टेबल पे ही बेस है, और क्वेरी जो होता है उसको हम अनदर टेबल्स कंबाइंड करके हम कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आप नेम का एक टेबल बना दिए, एड्रेस का एक टेबल बना दिए, फ़ोन का, रोल नंबर, इस तरह से करके आपने चार टेबल आपने क्रिएट कर लिया, और आप फिर बाद में हर एक इसमें अदर इंफॉर्मेशन भर के आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, उसके स्टेप दिया है, इसमें ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देख करके भी समझ सकते हैं। आपके बुक में पिक्चर्स दिए हैं बच्चों, पिक्चर्स को देखो और उसको समझो, आराम से आसानी से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ लेसन नंबर 3 आप उसको पढ़ें, उसको समझें, फिर आप लेसन नंबर 4 पे आए, क्योंकि लेसन नंबर 4 जो है वो 3 का ही पार्ट है। जो चीज़ यहाँ बताया वही चीज़ आपको 3 में बहुत आसान तरीक़ों से वहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को डेली मैं दूंगा। आप इसको पढ़िए, समझिए और इसको वर्क को कंप्लीट कीजिए। और जो मैं असाइनमेंट भेजा हूँ वो अभी सिर्फ बुक में करना है, कॉपी वाला अभी असाइनमेंट मैंने नहीं भेजा है। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो।